हाँ भाई, आ गए सारे। अरे यस ना, आवाज ही नहीं आ रही। ठीक है। हाय, गुड इवनिंग। फेयर इनफ। आप मेरे को बताओ, गिव मी अ कंफर्मेशन, वेरी क्विक कंफर्मेशन। अपन लोग का AS12 चल रहा था, यस नो? अच्छा, गुनगुन दक्षित प्लीज कैमरा ऑन करेगा। मैं क्या करता हूँ ना, आपको कल जो करा था उसका थोड़ा क्विक रिवीजन कराते हैं, एक दो सम करते हैं एंड वी एंड दिस चैप्टर। उसके बाद थोड़ा मॉड्यूल करते हैं, अपने को मजा आएगा। कैन वी ऑल डू दैट? यस नो? अब सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, फटाफट रिवाइज करा था, मेरे पे ध्यान देने का, आपको सब याद आएगा। 1 2 3 स्टार्ट। अपन लोग ना कर रहे थे, सरकार ने आपको पैसा दिया या सरकार ने आपको पैसे के बदले कुछ और चीज दिया। सबसे पहले अपन ने ये किया कि सरकार ने आपको पैसा दिया, क्यों दिया? असेट खरीदने के लिए। कौन सा असेट? डेप्रीशिएबल। वो तो हो गया, वो अपने को आता है। अब बात करते हैं नॉन डेप्रीशिएबल। सरकार ने आपको पैसा दिया असेट खरीदने के लिए, बट द असेट इज नॉन डेप्रीशिएबल। मैंने बोला उसमें ना, मैंने आपको दो चीज दिखाया था, एक नो कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड, दूसरा कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड। अगर नो कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड था, उसमें दो पॉइंट था। पॉइंट नंबर 1, या तो असेट की कॉस्ट में से माइनस कर दो, या तो आप एक काम करो, उसको कहां पे दिखाओ? कैपिटल रिजर्व में दिखा दो। लेकिन अगर कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड था, तो मैंने बोला क्रेडिट टू डीजीजी करो, देन डीजीजी टू पीएनएल इन द रेशियो ऑफ कॉस्ट। वो याद है क्या, मिड डे मील? अरे यस और नो? फिर मैंने बोला सर समथिंग कॉल्ड एज प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, मतलब मैंने बोला कि सरकार कंट्रीब्यूट करिए फॉर द प्रमोटर, मुकेश अंबानी, रिलायंस। याद आ रहा है क्या? अपन बोलते हैं सीधा क्रेडिट टू कैपिटल रिजर्व करने का, रिफंड करना पड़ा तो डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। याद आया? सर हमें कैसे पता चलेगा कि कैपिटल प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन है? मैंने बोला वो कोड वर्ड याद रखना। व्हाट इज द कोड वर्ड? सेटअप प्रोजेक्ट इन बैकवर्ड एरिया। याद आया? फिर मैंने बोला कि देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज रेवेन्यू। मैंने बोला रेवेन्यू का एग्जांपल था आपका महिला गृह उद्योग। याद आ रहा है क्या? मैंने बोला उसमें अपन क्या करते थे? मैंने बोला दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 सीधा पीएनएल में दिखा, या तो पीएनएल क्रेडिट में दिखा, या तो एक्सपेंसेस में से माइनस कर दे। टू ऑफ हिज एक्सपेंसेस 1,50,000 लेस ग्रांड 1,30,000। याद आ रहा है? अच्छा, रिफंड करना पड़ा तो डेबिट टू पीएनएल। या तो एक काम कर, क्रेडिट टू डीजीजी कर दे, देन डीजीजी टू पीएनएल इन द रेशियो ऑफ पीरियड। याद आया कि नहीं? बराबर। अच्छा, रिफंड करना पड़ा तो डीजीजी डेबिट, अगर बैलेंस करना पड़ा तो कहां से लाओगे? पीएनएल से। समझता है कि नहीं? फिर मैंने बोला कि देर, अच्छा हमको कैसे पता चलेगा कि रेवेन्यू है? मैंने कुछ आपको कीवर्ड दिया था, याद आ रहा है क्या कीवर्ड? वेलफेयर एक्टिविटी। दूसरा मेकिंग पेमेंट टू डॉक्टर्स, चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह वगैरह। याद आ रहा है कि नहीं? अच्छा फिर एक और था कि मेकिंग पेमेंट टू एम्प्लॉइज फॉर मेडिकल फैसिलिटीज। याद आया? फिर मैंने बोला कि एक था मेकिंग पेमेंट फॉर पास्ट एक्सपेंसेस करके, लास्ट वाला। याद आ रहा है कि नहीं? मैंने बोला इसमें ऐसा था, इसमें मैंने मुकेश अंबानी वाला एग्जांपल दिया था कि सरकार आपको पैसा दे रही है, इट इज लाइक अ वन टाइम थिंग। तो आप बोलते हो सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अंडर द हेडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, रिफंड करना पड़े तो पीएनएल डेबिट। याद आ रहा है कि नहीं? और लास्ट में मैंने बोला था कि आपको सरकार पैसा नहीं दे रही है, आपको सरकार पैसे के बदले कुछ चीज दे रही है, नॉन मॉनेटरी ग्रांट। याद आ रहा है? यस नो? उसमें था आपका रतन टाटा का टाटा नानो वाला एग्जांपल करके। मैंने बोला उसमें दो चीज, सबसे पहला असेट टेकन एट कंसेशन रेट 70 लाख। याद आ रहा है? मैंने बोला इन दिस केस आप बोलते हो असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 70 लाख करके, फिर आप उसको डेप्रीशिएट करते हो। फिर अगर सर आप कंडीशन तोड़ते हो, सरकार आपसे वो असेट लेके चले जाती है, तो आप बोलते हो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू असेट 50 लाख। याद आ रहा है कि नहीं? अच्छा, फिर पॉइंट नंबर 2 था कि सरकार ने आपको असेट फ्री में दे दिया, फोकट में दे दिया, तो क्या बोलोगे? यू रिकॉर्ड द असेट एंड नॉमिनल वैल्यू। व्हाट इज द नॉमिनल वैल्यू? ₹1। तो आप बोलते हो असेट अकाउंट डेबिट ₹1 और ₹100, तो आप बोलते हो असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बोलोगे क्या? नहीं, टू पीएनएल। पैसा थोड़ी दिया है, तो असेट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। रिफंड करना पड़ा तो उसका मार्केट वैल्यू पे करेंगे। असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक द मार्केट वैल्यू। और सिंस अब वो करेक्ट मार्केट वैल्यू पे आ गया, अब उसको बराबर डेप्रिशिएट कर पाएंगे। हाँ, याद आ रहा है कि नहीं? कल जो पूरा, अच्छा फिर एक लास्ट लाइन और थी कि जब जब अपने को रिफंड करना पड़ता है और पीएनएल को डेबिट करना पड़ता है, पीएनएल को हमेशा डेबिट करता है अंडर द हेडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। याद आया? यस नो? ये अपन ने कल पूरा जो पढ़ा था ना, 3 मिनट में रिवाइज कर दिया। ऐसे ही करना होता है, पढ़ो रिवाइज करो, पढ़ो रिवाइज करो, याद आ जाएगा। नाउ कैन वी गो हेड? मैंने आपको होमवर्क दिया था, किया है आप लोग ने? सच में किया है? और सच्ची में भूल गए आप? क्यों भूल गए? ध्यान नहीं था? कब करोगे? अपना एग्जाम एक ही बार है और एक ही बार देने का है, करोगे कि नहीं? फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है। होमवर्क मेरे को एकदम चाहिए, पढ़ाई के लिए एकदम स्ट्रिक्ट होमवर्क मेरे को चाहिए, समझता है अपने को? चलो अभी थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 1। 2 या 3 क्वेश्चन ही बाकी है, फिर मॉड्यूल पे चलेंगे। प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 1। स्टार्ट करें? आप एक काम करो, इसको रीड करो पेंसिल से, जो आपको लगता है बाजू में लिखो, उसके बाद अपन बात करते हैं।
गुनगुन, रक्षित, आप लोगों ने होमवर्क किया कि नहीं किया? ओके, अभी आपने रिवीजन सुना, बराबर याद आया अपने को सारी चीजें? ओके ओके, फैंटास्टिक। चलिए फटाफट से ये क्वेश्चन आपको जो लगता है पेंसिल से कीजिए, फिर अपन बात करते हैं। ओके, कैन आई स्टार्ट? यस नो? कैन आई स्टार्ट बच्चा लोग? यस नो? नहीं बोलेंगे, जा रहा हूं फिर भी बात ही नहीं करेंगे। कैन आई स्टार्ट? यस नो? चलो अनीश जी रीड कीजिए। गला खराब है आपका? कंफर्टेबल रीडिंग? नो? चलो मैम रीड करो, 1 2 3 स्टार्ट। Explain the treatment of the following. Yes. A firm acquired a fixed asset for rupees 250 lakh, on which the government grant receive 40%. फिक्स असेट जो है उसके लिए पैसा मिला। मैं आपको सवाल पूछता हूं, क्या सरकार ने आपको पैसा दिया? क्या सरकार ने आपको असेट खरीदने के लिए दिया? इज द असेट डेप्रिशिएबल? यस। अरे कुछ नहीं बोला मतलब फिक्स असेट डेप्रिशिएबल ही होता है। क्या करोगे? सेम टू ऑप्शन, या तो असेट की कॉस्ट में से माइनस करोगे या तो क्रेडिट टू डीजीजी। समझता है क्या? पॉइंट नंबर 1 वाज वेरी इजी। बोलो पॉइंट नंबर 2। कैपिटल सब्सिडी रिसीव एज प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। मेरे लिए तो क्वेश्चन इधर ही खत्म हो गया। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? क्रेडिट टू कैपिटल रिजर्व। अरे समझता है कि नहीं? अच्छा मैं क्या बोलता हूं, मान लो ये नहीं दिया होता, अपन आप पढ़ने की ट्राई करते हैं। कैपिटल सब्सिडी रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप प्लांट इन द नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया। क्या अभी भी तुम्हारा आंसर सेम होता क्या? यस नो? कैसे पता चला आप लोग को? कीवर्ड। अरे समझ रहा है कि नहीं? कॉस्ट ऑफ द प्लांट इज 300 लाख, सब्सिडी रिसीव 100 लाख। क्या करोगे? क्रेडिट टू कैपिटल रिजर्व। अरे समझ रहा है कि नहीं गाइस? यस नो? ये आपका आईसीएआई मटेरियल का क्वेश्चन है बाय द वे, ये वाला। बराबर। अच्छा पॉइंट डी पे चलते हैं एक बार, पॉइंट सी नहीं, पहले पॉइंट डी पे चलेंगे। अरे चले क्या? पॉइंट डी पे चलते फिर पॉइंट सी पे आते हैं। पॉइंट डी, यस मैम। रुपीज 25 लाख रिसीव फ्रॉम लोकल अथॉरिटी फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज टू एम्प्लॉइज। इस वर्ड को फील करो ना, मेडिकल फैसिलिटी टू एम्प्लॉय, मेडिकल फैसिलिटी टू एम्प्लॉय, ये क्या है? रेवेन्यू। किधर जाएगा? क्रेडिट टू पीएनएल। अरे समझता है कि नहीं? उसके बाद पॉइंट नंबर सी पे चलते हैं। हाँ मैम। 50 लाख रिसीव फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। सेटिंग अप अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। हाँ जी बोलो, बोलो क्या करने का? यस मैम, जो आपको लगता है। असेट के लिए पैसा दिया तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1 या 2, मतलब क्रेडिट टू फिक्स असेट या फिर डीजीजी। बट वो सेटिंग अप वर्ड है। दैट्स परफेक्ट। वो सेटिंग अप वर्ड देख के बौखला मत जाना। मैंने आपको बताया था, बताया सारे के सारे कीवर्ड होने चाहिए। याद आ रहा है कि नहीं? अरे ये सेटिंग अप ऑफ प्लांट को तो देखो। प्लांट इज अ फिक्स असेट, प्लांट एंड मशीनरी। यस नो? इसका मतलब सरकार ने आपको पैसा दिया। क्यों दिया? असेट खरीदने के लिए। कौन सा असेट? डेप्रिशिएबल असेट। कैन आई से इट इज सेम एज ऑप्शन नंबर ए? यस नो? लिखो वहां पे सेम एज ऑप्शन ए। इस पे स्टार मारो, मतलब एग्जाम टाइम पे आपको जब रिवीजन करना होगा ना तो खाली पॉइंट से रिवीजन करना, बाकी सब तो आपको आ जाएगा। लिखो वहां पे सेम एज पॉइंट ए। सेम एज पॉइंट ए। ये समझ गए बच्चा लोग आप लोग को? यस नो? फेयर इनफ। इसके सोल्यूशन पे आइए तो प्लीज। इसका सोल्यूशन देखो दिया होगा, दिया है कि नहीं? रीड करो इसको अभी के अभी। कम ऑन गाइस, जल्दी। ऑनलाइन वाले बच्चों आपको समझा क्या हुआ है? गुनगुन, रक्षित, ओके एक नंबर। रक्षित बच्चा कैमरा ऑन करना।
रक्षित समझ रहा आपको क्या हुआ? यस नो? एक नंबर। देखो पढ़ो, यही है क्या जो मैंने बोला वही निकला क्या? यस बच्चा लोग, कैन वी गो अहेड? यस नो? आगे जाए बच्चा लोग। अच्छा, अभी प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, गिव मी अ कंफर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 बाकी है। चलो कंपनी क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, आ जाओ करा दूंगा। यस मैम, 1 2 3 स्टार्ट, बोलो। सेवा लिमिटेड रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ 1500 lakh during the last accounting year 9-10 from government for welfare activities. Underline the word welfare activities. ये वेलफेयर एक्टिविटीज वर्ड देख के कुछ फील हो रहा है क्या? क्या फील हो रहा है? रेवेन्यू। क्या फील हो रहा है? रेवेन्यू। अरे समझता है कि नहीं? हाँ आगे। टू बी कैरिड ऑन बाय द कंपनी फॉर इट्स एम्प्लॉइज। उसके बाद आगे। द ग्रांट प्रिस्क्राइब कंडीशंस फॉर इट्स यूटिलाइजेशन। आगे। However, during the 10-11, it was found that conditions of the grant were not complied with and the grant had to be refunded to the government in full. Elucidate the current accounting treatment with reference to provision of AS 12. इधर देखो ध्यान से, आराम से, कोई ऐसा घाई नहीं है। आपको याद है रेवेन्यू में आपके पास 2 ऑप्शन थे, यस नो? इन्होंने मेरे को ये नहीं देख, इन्होंने मुझे ये बोला है कि 1500 लाख मिला है, लेकिन ये नहीं बताया कि ये 1 साल का है कि 2-3 साल का मिला के है। जैसे अगर आपको मेरा एग्जाम्पल याद आ रहा है वो महिला गृह उद्योग वाला, आपको मैंने 2 केस समझाया था। पहला, सरकार ने मेरे को 1,20,000 दे दिया। दूसरा, मैंने ऐसा बोला था मैं सरकार के पास जाऊंगा, सरकार मुझे 1,20,000 देगी, फिर मैं जाऊंगा, फिर मुझे 1,20,000 देगी, फिर मैं जाऊंगा, फिर मैं 1,20,000 देगी। क्यों? सरकार मुझे एक साथ 3,60,000 का चेक दे रही थी। याद आ रहा है क्या? यहां पे मेरे को ये नहीं बताया कि ये 1500 लाख जो मेरे को मिला है ना, वो 1 साल का है कि 2-3 साल का मिला के है। हाँ 9-10 में मिला है, ठीक है, बट ये किधर लिखा है कि कितने सालों का है? ऐसा किधर भी लिखा है क्या? लिखा है क्या? नहीं ना। तो क्या करने का? तो सुनो मेरी बात ध्यान से, अपन ना इसको ऐसा रफ में, अपन पहले आप लोग समझ लो फिर आप लोग लिख लेना। अपन बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 की। अगर ये 1 ही साल का है, फर्ज करो ये 1 ही साल का है, तो अपन सीधा बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। यस नो? अच्छा, कितना? 1500। अगर रिफंड करना पड़ा इसको अगले साल रिफंड करना पड़ा तो क्या बोलोगे आप? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना? 1500। बराबर कि नहीं? यस नो? ये 9-10 में एंट्री मारा और ये आपने 10-11 के बिगिनिंग में एंट्री मार दिया। ये सही बोला कि मैं गलत बोला? सही बोला। लेकिन ऑप्शन नंबर 2, इसमें लेटर से ये ना पैसा जो है ना वो 2 इयर्स का है, अजम्पशन है अपना, अजम्पशन कि ये 2 साल का है, ये अपना अजम्पशन है, अपने को बोला नहीं, अपन खाली अजम्पशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप एंट्री मारोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डीजीजी, कितना? 1500। यस नो? मैं कुछ गलत सिखा रहा हूं क्या? सही सिखा रहा हूं ना? फिर अगर कुछ नहीं बोला होता, कुछ नहीं, अच्छा ये आप 9-10 में करते, अगर कुछ नहीं बोला होता तो आप क्या बोलते बताए? 10-11, 11-12, आप बोलते डीजीजी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, डीजीजी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल इन द रेशियो ऑफ पीरियड। बराबर कि नहीं? व्हाट इज द पीरियड? 2 इयर्स। तो आप बोलते सर यहां पे आता 750, यहां पे आता 750। बराबर कि नहीं? यही करते ना। बट द प्रॉब्लम इज अपन ने कंडीशन कब तोड़ी? अपन ने कंडीशन कब तोड़ी? 10-11 में। बराबर कि नहीं? मतलब हुआ ऐसा हुआ होगा, ये देखो ध्यान से सुनो, हुआ ऐसा हुआ होगा कि 9-10 में मेरे को ये पैसा मिला, मैंने इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, बराबर आपको बताता हूं। आपको 9-10 में डे 1 पे ये पैसा मिला, आप डीजीजी टू पीएनएल ईयर एंड पे ट्रांसफर करते हो। याद है कि मैंने वो लाइन लिखा था, एट एवरी ईयर एंड डीजीजी इज ट्रांसफर टू पीएनएल इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। याद आ रहा है? तो ईयर एंड पे ट्रांसफर होता है। तो कहने से ये 31 मार्च 10 पे ट्रांसफर हुआ होगा। यस नो?
और ये 31 मार्च 11 पे हम करते थे, ये बात तुम लोग मानते हो कि नहीं? लेकिन बट द प्रॉब्लम इज वो भाई साहब ने कंडीशन इधर ही तोड़ दिया 10-11 के स्टार्टिंग में, 1-4-10 को कंडीशन तोड़ दिया, बराबर के नहीं लिखा है ना वहां पे, 10-11 में कंडीशन तोड़ दिया। अब आपने कंडीशन तोड़ दिया तो मैं क्या बोलूंगा? टू बैंक कितना? 1500। मैं बोलूंगा डीजीजी अकाउंट डेबिट। क्या डीजीजी में 1500 है क्या? सर आपने एक एंट्री मारा और आपने ये कंडीशन तोड़ दिया, तो डीजीजी में कितना बैलेंस बचा है? 750। तो मैं क्या बोलूंगा? डीजीजी डेबिट कितना? 750। तो बाकी 750 कहां है? पीएनएल। तो बाकी 750 पीएनएल, पीएनएल डेबिट टू बैंक। ये आपका एंट्री हो जाएगा और फिर ऑब्वियसली आप ये वाला एंट्री तो नहीं मारेंगे। तो अगर इन्होंने आपको फर्ज कीजिए 2 साल के लिए दिया होता, 3 साल के लिए दिया होता तो अपन ऐसे करते। इन्होंने अपने कुछ नहीं बोला, अपने को दोनों लिख के आना पड़ेगा। समझ रहा है कि नहीं? तो लिखना कैसे है वो तो पीछे सोल्यूशन में है। आपको समझा? समझा कि नहीं? चलो इसको प्लीज लिखो ना, रफ में लिखो ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 4 ऑफ द क्लास वर्क सेक्शन। आपको समझा मैंने क्या बकवास किया? अरे हंस क्यों रहे हो? ये सर नो, समझा बराबर मैंने क्या बोला? ऑनलाइन किड्स, जीएम्स, समझा कि नहीं आपको? क्या बात है? सर अभी तो मॉड्यूल बाकी है, ऐसे थकना अलाउड नहीं अपने को। एक स्टैंडर्ड कितना बड़ा है सर, बहुत बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स है। अपने को ये देखना है कि अपने को समझ कितना रहे। अगर अपने को हर एक चीज समझ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर अपना फटाफट 3-3 मिनट में काम होता है। अरे बराबर कि नहीं? हर चैप्टर के पहले 3 मिनट का रिवीजन करेंगे, काम हो गया। लेकिन उसके लिए रिवीजन करना भी पड़ेगा और होमवर्क क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा। ये ऐसे फर्स्ट टाइम है, जब अपना एक्चुअल क्लास स्टार्ट होगा, आप लोग अभी रिजल्ट आ जाएगा, अभी आप लोग पास हो जाओगे बराबर। तो अपना जब क्लास स्टार्ट होगा तभी होमवर्क नहीं किया तो बाहर। तो जेंडर इक्वालिटी मेरे क्लास में, लड़का लड़की इक्वल, तो नहीं किया तो बाहर। यस गाइस, इसको भी लिखो। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 1 लिखा सबने? बात ही नहीं करेंगे, लिखा कि नहीं? यस बॉयज एंड गर्ल्स, कैन वी गो अहेड? इसको स्क्रॉल करो बच्चा लोग, अरे बोलो ना। पिंकी का बाकी है। पिंकी, पिंकी हो गया? चलो, इज दिस डन? यस नो? चलो, ऑनलाइन किस लिखा आपने इतना? समझा आपको मैं क्या कहना चाह रहा था? तो अगर वो लोग अपने को बोले ना 2-3 साल का है तो अपने को ऐसे करने का। इसके सोल्यूशन पे आते हैं। मैम आपको समझा? श्योर? आओ इसके सोल्यूशन पे आ जाओ। आओ, इसका भी सोल्यूशन दिया होगा।
अच्छा एक क्वेश्चन पूछना था, पूछूं क्या आपकी इजाजत हो तो? अरे बोलो ना। जब भी अगर मुझे रिफंड करना पड़ता है और अगर मुझे पीएनएल को डेबिट करना पड़ता है बाय एनी चांस, तो पीएनएल डेबिट होता है अंडर द हेडिंग, देखो वहां पे वही लिखा होगा ये बात। ऑनलाइन के सबको याद आया कि नहीं मैं क्या कह रहा था? ओके, एक नंबर। डन। आई रिपीट, मेरी बात ध्यान से सुनने का। बच्चे ने एक मस्त चीज पूछी, जब भी मुझे गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड करना है और रिफंड करने के लिए अगर मुझे पीएनएल अकाउंट डेबिट करना पड़ा तो मैं पीएनएल अकाउंट डेबिट कर दूंगा अंडर द हेडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अगर मुझे पीएनएल डेबिट करना पड़ा तो, अगर नहीं करना पड़ा तो नहीं करेंगे। तो फिर क्यों पीएनएल डेबिट करने का अंडर द हेडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम? आपको समझा? हाँ या ना? ओके, फेयर इनफ। इज दिस क्वेश्चन डन? बात ही नहीं कर रहे यार, जा रहा हूं मैं फिर भी नहीं कर रहे। हुआ कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, सर ये तो हो ही गया था। क्वेश्चन नंबर 6, सर ये तो हो ही गया था। होमवर्क सेक्शन, अच्छा होमवर्क भी आपने कराया था क्या? होमवर्क सेक्शन में एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ पहले। ये क्वेश्चन नंबर 2 करके ना वी कैन वॉक टू द मॉड्यूल। इस क्वेश्चन के बाद, ये क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद अपन मॉड्यूल कर सकते हैं एक बार। अरे है ना, एक मॉड्यूल करके किताब होती है, फाउंडेशन में तो ज्यादा भाव नहीं दिया रहेगा, इधर खोलना पड़ेगा। इंटर में आ गए ना अभी अपने को इंटर के स्टूडेंट जैसा सोचना है, सीए बनना है ना, तो थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत मजा आएगा। सबसे ज्यादा बच्चों को मजा आता है तो मॉड्यूल करने में आता है। क्यों? सारे क्वेश्चन देखे हुए होता है ना, एक आध क्वेश्चन नया आता है तो वो तो करना ही है। देख आज करना बेटर है ना, सीधा पेपर में आया तो गए, तो आज ही कर लेने का, समझा क्या? चलो 1 2 3 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द होमवर्क सेक्शन, दिस इज ऑल्सो अ मॉड्यूल क्वेश्चन। बच्चा लोग, आपके आईसीएआई मटेरियल का क्वेश्चन है ये, आप लोग के आईसीएआई मटेरियल का क्वेश्चन है ये। आप लोग को सबको समझ रहा है क्या मैं क्या बोले जा रहा हूं? बोले ही जा रहा हूं मैं, आपको समझ रहा है? बराबर आ रहा है आपको? ऐसे कैसे समझ गया? सब कुछ समझा? अलग ही है यार। चलो जो बोल रहा हाँ बोल रहे हो। अनीश जी आ रहा है अपने को? चलो 1 2 3 स्टार्ट। जी मैम। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। मैं बोला था कि नहीं बोला था? मैं बोला था, कल भी बोला था, कल भी बोला था, मैं बोला था। ये देख ये देख ये देख, सेटिंग अप अ फैक्ट्री इन अ बैकवर्ड एरिया। आया कि नहीं आया? मैं तुमको कल भी बोली थी, मैं बोली थी। ये देख, संतोष लिमिटेड हैज रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ 8 करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप अ फैक्ट्री इन अ बैकवर्ड एरिया। थिंक एंड आंसर। ये क्या होगा? ये क्या होगा? सर एक मिनट को, सर आंसर ही भूल गए। सेटिंग अप फैक्ट्री इन बैकवर्ड एरिया, ये क्या हो जाएगा? सॉरी, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। किधर जाएगा? कैपिटल रिजर्व। यस नो, ये कीवर्ड देखते से ही दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए। समझता है कि नहीं? हाँ आगे। आउट ऑफ दिस ग्रांट द कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड 2 करोड़ एज डिविडेंड। कंपनी ने सही किया कि गलत किया? आपको क्या लगता है, कंपनी ने सही किया कि गलत किया? गलत किया। क्यों? अरे सर, आपको वो पैसा हमने एक पर्पस के लिए दिया था, आपने वो पैसे से डिविडेंड बांट दिया। आपने सही किया कि गलत किया? गलत किया। तो कैपिटल रिजर्व का पैसा कम हो जाएगा। अब सरकार आएगी और आपसे वो पैसा छीन के लेके चले जाएगी, तो आप बोलोगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो पूरा पैसा तो होगा नहीं, बाकी पैसा कहां से लाओगे? पीएनएल। समझा? और टू बैंक 8 करोड़ जा रहा है। ये क्या कर रहा हूं मैं? डांस कर रहा हूं? भेजने में कुछ जा रहा है कि नहीं? हाँ आगे बोलो। ऑल्सो संतोष लिमिटेड रिसीव लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। थिंक एंड आंसर। सरकार से असेट फोकट में मिला है, क्या करोगे? क्या करोगे? रिकॉर्डेड नॉमिनल वैल्यू ₹1 और ₹100। असेट टू बैंक बोल दू क्या? असेट टू बैंक क्या करूंगा? असेट टू पीएनएल। समझती कि नहीं समझती? बोला हबीबी, समझती कि नहीं समझती? हाँ। ऑल्सो संतोष लिमिटेड रिसीव लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट बट it has not recorded it at all in the books as no money has been spent। बोलता है इसको बुआ में, यू नो बुआ? अरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अरे बुआ, अरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, BOA, बुआ। अच्छा इसने क्या किया? इसको बुआ में रिकॉर्ड ही नहीं किया। क्यों? बोलता है फोकट में मिला तो क्यों रिकॉर्ड करने का? आप बताओ सही किया कि गलत किया? गलत किया। हाँ आगे।
बोलो ना प्लीज। हाँ, इन द लाइट ऑफ AS12 एग्जामिन वेदर ट्रीटमेंट ऑफ बोथ द ग्रांट इज करेक्ट। आप बताओ सही किया कि गलत किया है? सर ऑप्शन नंबर 1 में कैपिटल रिजर्व से पैसा देना ही नहीं चाहिए था, सिंस आपने दिया रिफंड हो जाएगा, PNL डेबिट हो जाएगा अंडर द हेडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। समझती कि नहीं समझती? और दूसरे केस में आपको लैंड फ्री में मिला है तो भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। असेट अकाउंट डेबिट टू PNL एट नॉमिनल वैल्यू ₹1 और रुपीज, समझी? रीड करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। चलो मेरे ऑनलाइन वाली दो बच्ची, ऑनलाइन वाली दो बच्ची तुमको समझती? गुनगुन और रक्षित बच्ची समझती कि नहीं समझती? एक सेकेंड, एक नंबर बच्ची वाला अभी भी पढ़ाई करती। तुम लोग को ऐसा सरप्राइज जोर से चिल्लाना पड़ता है, ये लोग डर जाते हैं। चलो चलो फटाफट पढ़ो। पांच मार्क 4 मिनट के भी पहले, पर क्वेश्चन 5 मार्क मिनिमम, तो बोनस है ना सर? 100% होगा। मैं आपको आज ही बताता हूं, एक बात एकदम दिमाग में बिठा लेना, एकदम दो चीज को ना कभी भी क्वेश्चन मत करना, कभी भी। मतलब मेरे पे दो चीज के लिए बहुत ज्यादा भरोसा करना, बिंदास की ये बोल रहा है ना तो पक्की बात है। पहला, मेरे नोट्स, मेरा जो बुक है ना उसमें मैंने सब कुछ कवर किया है। आपको भी बुक नहीं मिला ना, क्योंकि रिजल्ट नहीं आया है, मिलेगा, बुक बन रहा है। मेरी बुक में ना मॉड्यूल, RTP, MTP सब कुछ है। ये पहली चीज आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 2, उस नोट्स के नीचे के आंसर्स, मैंने क्या किया है, मॉड्यूल के ही आंसर ले लिए हैं। अब काहे का रॉन्ग, अब काहे का रॉन्ग बराबर? अरे समझता है क्या? अच्छा, जहां उसके आंसर फॉलो नहीं करना है तो अपन अपने आंसर भी लिख सकते हैं। तो जो लिखा रहा हूं ना वो भी मैंने मॉड्यूल को ही बेस रख के लिखाया है। तो दो चीज को कभी क्वेश्चन मत करिएगा, पहला ये क्वेश्चन बुक में क्या है, दूसरा आंसर में क्या है। आप ब्लाइंडली फॉलो करना आपका काम बन जाएगा। क्लियर? ओके, तो इतना ही लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है। इससे ज्यादा तो इंस्टीट्यूट ने ही नहीं दिया है ना, तो अपना काम बन जाएगा। और वो करना भी मुझे पड़ा, उसका सिंपल रीजन ये है कि इंस्टीट्यूट तो अपनी बुक को जानता है। एक सेकंड भैया, वेट एक सेकंड। हाँ, तो वो करना भी पड़ता है, उसका सिंपल रीजन ये कि इंस्टीट्यूट तो अपनी बुक को जानता है ना, तो वो अपनी बुक के आंसर्स को ही मार्क्स देगा ना यार। तो एक बार का तकलीफ चलेगा, पर मैंने आंसर के साथ कोई छिड़खानी नहीं किया। ओके, तो इतना ही लिख के आ जाएगा। रीड, अपने को इतना भी याद हो जाए तो भी बहुत है। रीड, बच्ची हो गया क्या? यस नो? चलो दिस इज ऑल्सो डन। अब मेरे को एक बात बताओ, क्लास वर्क के तो सारे हो गए, होमवर्क के कौन सा बचा है? 1 बचा है ना, ठीक है। इसको जरा होल्ड पे रखते हैं, इसको जरा होल्ड करते हैं, होल्ड जरा रुक, हाँ हाँ आ रहा हूं ना मैं। 1 को जरा होल्ड पे रखते हैं। 2 हो गया है, 3 यस, 4 बाकी है, इसको भी जरा होल्ड पे रखते हैं। क्यों होल्ड पे रखते हैं? पहले मॉड्यूल देखना है, मॉड्यूल कवर करना है, फिर ये कवर करेंगे। इजी इजी क्वेश्चन है, तो आप कुछ मत करिएगा। इसको मैं क्वेश्चन मार्क मारता हूं, मैं भी क्वेश्चन मार्क मारता हूं। अभी अपना प्रायोरिटी है मॉड्यूल पूरा करना है। मॉड्यूल पूरा हो गया और टाइम बचा तो ये दोनों भी करेंगे, टाइम नहीं बचा तो ये दोनों आपके लिए होमवर्क रहेगा। काफी इजी क्वेश्चन है, देखते हैं अपन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, यस नो? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, सब हो गया बे बराबर कि नहीं?
चलो एक काम करते हैं, अपन मॉड्यूल करते हैं। मॉड्यूल करने के बाद टाइम बचेगा तो ये दो क्वेश्चन भी आके कर लेंगे, नो होमवर्क, बच्चे लोग को मजा आ जाएगा। बराबर? चलो अब देखो, मॉड्यूल तुम्हारे सामने में डाउनलोड करेगा, ताकि तुम ऐसे नहीं बोलो कि सर आपने चीटिंग की। ये देखो, देखो ऐसे। अनीश, अनीश देख ले, मॉड्यूल डाउनलोड करने का ये वेबसाइट है, और भी अच्छी वेबसाइट है दुनिया में खोलने का। बराबर? ये देखो इधर, ये दिखता है क्या आपने को? आप लोग कौन सा, ओल्ड स्कीम हो कि न्यू स्कीम हो? जो आपके नवंबर 23 वाले ना, उनके लिए मैं डाउनलोड करता हूँ ओल्ड स्कीम। यू पीपल आर इन द ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम। अरे बराबर कि नहीं? ये दिखता है क्या? यही है ना तुम्हारा ग्रुप 1 एडवांस अकाउंट्स, द फर्स्ट सब्जेक्ट। ये दिख रहा है क्या पोर्शन? मैं लिखा था ना डे 1 पे, तुम ऐसे घूर रहे थे, हो इतना सारा। ये देख ले, नहीं, मॉड्यूल 4। अरे मैं क्या बोल रहा हूं, अपने सब कवर हो जाएगा, भरोसा रखो मेरे पे। एक स्टैंडर्ड लेंगे, ऐसे कर लेंगे, हो गया। अपने को क्या करना है, 15 मॉड्यूल होंगे, अरे 15,000 होंगे। अपन बैठा ना भाई, आया सब करा के जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, आगे जाए। अरे यस और नो? चलो ये दिखता है, ये देखो, AS12 बराबर कि नहीं? अरे मैं बराबर डाउनलोड किया ना। हाँ, चलो एकदम प्यार से मेरे को बोलने का, आदर और सम्मान के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 देख लो, देखेला है कि नहीं देखेला है? यस नो? अपनी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है, क्लास वर्क सेक्शन का। चेक कर रहा है नालायक, हाँ करना प्लीज। मिला? यस नो? अपनी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है भाई साहब। अरे बराबर के नहीं यार, एक मिनट रुक जाए, इन लोग को भी मुझे पिक्चर में लेने दे। हाँ, ऑनलाइन किड्स आप मेरे साथ हो ना, काफी इंपॉर्टेंट टास्क कर रहे हैं। ये अपन इंडिया में मैं ही कराता हूं, ऐसा लाइव डाउनलोड। पता है ना बुक कवर्ड है, आपने ऐसा बोला है बुक कवर्ड है, तो दिखाना तो पड़ेगा ना बुक में कवर्ड है। ये है ना अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 2? यस नो? मैंने आपको बताया था कि मॉड्यूल ने इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में करा है, अपन ने उसको एक ही पार्ट में दोनों मेथड लिख देते। देखो आपने उसमें ऐड भी किया होगा, याद आ रहा है कि नहीं? एक काम करो मैम, आपने इसका लास्ट लाइन पढ़ो, वो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज से बोलो। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर फर्स्ट 2 years if the grant is deducted from the value of fixed asset। ऑप्शन 1 के ऑप्शन 2? 1। समझता है क्या? नाउ प्लीज होल्ड। ये क्वेश्चन जरा देखो तो, इज इट द सेम क्वेश्चन? अब रुको मैम, इसका लास्ट लाइन पढ़ो तो, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी इफ द ग्रांट इज ट्रीटेड एज डिफर्ड इनकम। ऑप्शन 1 के ऑप्शन 2? 2। अपन ने दोनों को एक ही क्वेश्चन में कर दिया था कि नहीं? बराबर कि नहीं? आगे जाए, इज द क्वेश्चन कवर्ड? यस नो? अरे इसके बाहर से तो क्या ही पूछेगा, मेन तो यही बुक है। बराबर कि नहीं? चलो आगे जाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 वेरी डिफिकल्ट। क्या बात कर रहे हो? हैं संतोष रिसीवर ग्रांट ऑफ 8 करोड़। अच्छा मैं चिल्लाया था भाई, है ना ये? अरे ऑनलाइन किड्स, होमवर्क क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस नो? 2 होमवर्क क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 बराबर। रक्षित गुनगुन जी ओके, आगे जाओ क्या? मैं क्या करूं, सब कुछ कवर्ड है तो, मेरी बुक में से क्वेश्चन लिया है। अरे जाओ क्या आगे? यस नो? फेयर इनफ। इलस्ट्रेशन नंबर 4 नहीं है कवर्ड, करना पड़ेगा। इट इज अ न्यू क्वेश्चन, ये ना आपकी बुक में है, नई वाली बुक में जो बन रही है, अभी तो नहीं है। बराबर, इसको अपने को करना पड़ेगा। लिखो अपनी नोटबुक में, रिफर रेफर, काफी इजी क्वेश्चन है, मजा आएगा अपने को। रेफर इलस्ट्रेशन 4, रेफर इलस्ट्रेशन 4 from module
फ्रॉम मॉड्यूल पेज नंबर 9.8, ऐसा एकदम आदर और सम्मान के साथ लिखने का। पेज नंबर 9.8 घर पे जाके ऐसा मम्मी को बोलने का, देखो सर ने मॉड्यूल भी कराई। कॉन्फिडेंस होना चाहिए ऐसा लाइफ में कि हर एक मॉड्यूल कवर हो गया ना तो मजा आ गया। यस नो, मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ। ओके, ये हो गया गाइस। चलो अब पढ़ने की ट्राई करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। कंपनी एक्स runs a charitable hospital. It incurs salary of doctors, staff to the extent of 30 lakhs per annum. डॉक्टर्स और स्टाफ का सैलरी पे करता है। पता नहीं क्यों मुझे सुना सुना लग रहा है ये वर्ड। आगे पढ़ते हैं, एक बार पढ़ते हैं। As a support, the local government grants a lump sum payment of 90 lakh to meet the salary expenses for a period of next 5 years. गवर्नमेंट से पैसा मिला, 1 साल के लिए मिला कि 5 साल के लिए मिला? 5 साल के लिए मिला। थिंक एन आंसर। पैसा गवर्नमेंट से मिला, क्या है ये, कौन से सेगमेंट में जाएगा? रेवेन्यू। मैंने आपको वहां पे कीवर्ड लिखाया था कि अमाउंट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ सैलरीज टू डॉक्टर स्टाफ। याद आ रहा है? अच्छा, नाउ थिंक एन आंसर। जैसे उधर एक तो 1,20,000 था जो 1 साल का था, एक 3,60,000 था जो 3 साल का था। ये जो 90 लाख मिला है वो 1 साल का है, ये 5 साल का है। तो आप बैंक टू पीएनएल नहीं कर सकते ना दोस्त, आपको बैंक टू डीजीजी करना पड़ेगा। याद आ रहा है कि नहीं? ऑनलाइन किड्स याद आया ये बात मैंने क्या बोला? उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर द फर्स्ट ईयर। एक ही साल का एंट्री बोल रहा है। इफ द ग्रांट इज शोन सेपरेटली एज अदर इनकम। ग्रांट इज शोन सेपरेटली एज अदर इनकम मतलब डीजीजी टू पीएनएल में ट्रांसफर करने बोल रहा है। पीएनएल डीजीजी टू पीएनएल में ट्रांसफर करने बोल रहा है। अदर इनकम मतलब पीएनएल में अदर इनकम में दिखाने का। कुछ समझ रहे हैं क्या? अरे इधर देखो, 1 मिनट, एक वेट। अरे आराम से, कोई खाई थोड़ी अपने को। आप कुछ मत करिएगा। ये दिखता है ग्रांट्स रिलेटेड टू रेवेन्यू, यस नो? ये देखो क्रेडिट टू पीएनएल एज, समझा? तो वो आपको डीजीजी टू पीएनएल क्रेडिट करने बोल रहा है। ऑनलाइन किड्स ये बात समझी कि नहीं? अच्छा, ऑप्शन नंबर 2 जो है ना वो अपन बाद में देखते हैं, अपने को फिलहाल नहीं पता, अपन एक एक करके बात करते हैं। मैं सॉल्व करता हूं, आप लोग मेरी हेल्प करना, बाद में आप लोग कॉपी करना आराम से। सबसे पहले वेट, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4। 1 मिनट। एंट्री नंबर 1 मैं बोलता हूं बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, पहला पार्ट 1 बराबर, यस नो? पार्ट 1 ये बात तो पक्की है कि पैसा तो आया है। कितना पैसा आया? 90 लाख। तो मैं बोलूंगा बैंक अकाउंट डेबिट 90, यहां पे लिख दूंगा रुपीस इन लाख। ये अगर नहीं लिखा तो पूरा का पूरा सम। तो ये बात तो पक्की है कि पैसा तो आया, बैंक डेबिट 90। क्या मैं 2 पीएनएल बोल सकता हूं क्या? नहीं ना सर, 1 साल का थोड़ी है, 5 साल का है। तो आप क्या बोलोगे? 2 डीजीजी। कितना? 90। अब जैसे ही आपने डीजीजी में डाल दिया, दिक्कत यह है कि आपको उसको पीएनएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा, यस नो? तो मैं बोलूंगा यहां पे डीजीजी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल इन द रेशियो ऑफ, याद करो, इन द रेशियो ऑफ पीरियड। याद आ रहा है कि नहीं? चलो आप मेरे को बोलो कितने साल का है? 5 साल का है। तो मैं बोलूंगा 90 डिवाइड बाय 5 इयर्स। कितना आता है गाइस? 18। अच्छा, ये 30 लाख का सैलरी पे करता है डॉक्टर्स वगैरह को। याद आ रहा है कि नहीं? अरे लिखा था ना क्वेश्चन में कि पे सैलरी ऑफ 30 लाख टू डॉक्टर्स वगैरह। तो अपन बोलेंगे देख, तू 30 लाख का सैलरी पे करता है ना, तो तू बोलेगा टू बैंक 30 लाख, बिकॉज तेरे बुक से पैसा जा रहा है ना, तो तू बोलेगा टू बैंक, और तू सैलरी पे कर रहा है। बच्चों सैलरी कहां आता है? सैलरी कहां आता है? पीएनएल में। आप बोलोगे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये आ जाएगा सैलरीज अकाउंट डेबिट। कितना? 30। दैट्स इट। दिस वाज योर पार्ट 1। वाज इट डिफिकल्ट? Was it difficult? श्योर? ये पार्ट 1 हो गया। प्लीज इसको लिखो, देन पार्ट 2 लिखेंगे। कोई घाई नहीं अपने को, आराम से मस्त पढ़ रहे हो तुम लोग, मजा आ गया। सर बुक में ही मॉड्यूल डालने में और मॉड्यूल देख के करने में मजा ही अलग है। नरेशन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। वी हैव द सोल्यूशन ना, इट्स फाइन। मॉड्यूल में है ना सोल्यूशन, इट्स फाइन। खाली आप रफ में इसको कॉपी कीजिए। एक सेकेंड, सॉरी। यस गाइस,
ये लिखा गाइस? यस नो? इज दिस डन? चलो इसको चेक करते हैं कि ये सोल्यूशन जो अपन ने किया वही निकला कि नहीं निकला, बराबर ना? चलो अपन उसका सोल्यूशन चेक करेंगे, क्या बात है। कभी कभार करना पड़ता है, कभी कभार रॉन्ग निकलता है। देखो एंट्री नंबर 1 बैंक टू डिफर्ड इनकम मतलब बैंक टू डीजीजी, बराबर है क्या? एंट्री नंबर 2 सैलरी टू बैंक 30 लाख, बराबर है क्या? एंट्री नंबर 3 डीजीजी टू पीएनएल 18 लाख, वही ना? अदर इनकम मतलब पीएनएल, बराबर है कि नहीं? यस नो? ये हो गया आपका पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर बी देखो क्या बोलता है। बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर द फर्स्ट ईयर इफ द ग्रांट इज डिडक्टेड अगेंस्ट द सैलरी कॉस्ट। ये बोलता है आप बैंक टू डीजीजी करो, हमें दिक्कत नहीं है, डीजीजी टू पीएनएल मत करो। तो क्या करें? बोलता है डीजीजी टू सैलरी करो। अब नॉर्मली अपन ऐसा नहीं करते, अपन डीजीजी टू पीएनएल करते, बराबर है? बट ये स्पेसिफिकली बोल रहा है कि डीजीजी टू सैलरी करो, तो तुम और मैं आप कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। तो करने का डीजीजी टू सैलरी। अरे समझता है कि नहीं? यस नो? तो आप बोलोगे देख भाई सिंपल है, वापस मैं करता हूं। पार्ट 2 सबसे पहले आप बोलोगे पैसा तो आया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना 90 टू डीजीजी कितना 90, बराबर? अच्छा देन सैलरी तो पे करना ही है, नहीं काम करते हैं वही। वो बोलता है डीजीजी अकाउंट डेबिट टू, बोलता है टू पीएनएल मत कर, तू क्या कर? सैलरी कर, टू सैलरी कितना? उतना ही 90 डिवाइड बाय कितना आया 18, एंड लास्ट में तू सैलरी तो पे करने वाला है ना, कितना पे करेगा 30 लाख, बिकॉज तूने क्लियर कट क्वेश्चन में लिखा है दैट यू आर गोइंग टू पे सैलरी ऑफ 30 लाख। यस नो? तो आप बोलोगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना 30। समझा कि नहीं? कुछ नहीं था, खाली ये वाला एंट्री में अपन ने कुछ नया किया, बस दैट्स इट। फेयर इनफ? अच्छा इससे अल्टीमेटली इफेक्ट क्या होगा? अल्टीमेट इफेक्ट ये होगा कि सैलरी 18 से क्रेडिट हुआ है, सैलरी 30 से डेबिट हुआ है, सैलरी नेट 12 से डेबिट हुआ है, बस, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझा कि नहीं? चलो लिखो, ऑनलाइन किट समझ गया? ये इनका सोल्यूशन ना रॉन्ग है, अपन चेक करेंगे। आईसीआई का सोल्यूशन थोड़ा रॉन्ग है। चलो हो गया आपका? आर यू ऑल डन विद दिस? यस नो? फेयर इनफ। चलो इसका सोल्यूशन अपन चेक करते गाइस। पहला एंट्री तो ये तो ठीक है, पार्ट ए है। पार्ट बी बैंक टू डीजीजी 90 लाख, बराबर है? अच्छा उसके बाद डीजीजी टू सैलरी 18 लाख, बराबर है? तीसरा एंट्री सैलरी टू बैंक 30 होना चाहिए, इन्होंने 12 मारा है, वो गलत है, गलत है। 30 होना चाहिए, नेट इफेक्ट 12 होना चाहिए, इन्होंने नेट इफेक्ट डायरेक्टली मार दिया। तो अगर आप इनके हिसाब से करोगे, टू सैलरी 18 सैलरी डेबिट 12, तो नेट इफेक्ट तो 6 लाख क्रेडिट हो रहा है ना बे, तो गलत है ना यार। अरे समझ रहा है कि नहीं? इनका सोल्यूशन रॉन्ग है, ऐसा होता है। वेलकम टू सीए इंटर, कभी कभार इनका सोल्यूशन रॉन्ग होता है, ये रेफर मत करिएगा। कैन वी ऑल गो अहेड? यस नो? ओहो क्वेश्चन नंबर 5 काफी मस्त क्वेश्चन है, लिखो लिखो लिखो, रिफर क्वेश्चन 5 फ्रॉम मॉड्यूल पेज नंबर 9.10।
Refer question 5 from module page number 9.10. बराबर है गाइस? चलो इसको पढ़ने की ट्राई करते हैं. 1 2 3 स्टार्ट. Top and Top Limited has set up its business in a designated backward area. मेरे लिए तो एक क्वेश्चन इधर ही खत्म हो गया, तुम्हारे लिए भी खत्म हो गया. किधर जाएगा जो भी पैसा मिलेगा वो? किधर? कैपिटल रिजर्व. अरे समझता है कि नहीं? Which entitles the company to receive from the government of India a subsidy of 20% of the cost of investment. बोलता है आप जितना भी पैसा लगाओगे ना उसका 20% हम आपको दे देंगे. मतलब अगर आपने 50 करोड़ लगाया तो 20% कितना होता है? 10 करोड़ हम आपको दे देंगे. अगर आपने 100 करोड़ लगाया तो 20% कितना होता है? 20 करोड़ हम आपको दे देंगे. ठीक है. For which no repayment was expected. Okay. Moreover, there was no condition that company should purchase any specific asset from this subsidy. बोल रहा है कोई जरूरत नहीं है कि आप इससे असेट खरीदो. अरे सीधी बात है ना, हमको क्या करना है असेट से? ये तो प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन है, हमें तो पता ही है. अरे हाँ या ना? Having fulfilled all the condition under the scheme, the company on its investment of 50 crore in the capital asset received 10 crore from the government. अरे बराबर है ना? 50 करोड़ अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो कितना मिलना चाहिए था? 20%, which is 10 करोड़. Yes, no? Received 10 crore from the government in January 12. The company wants to treat this receipt as an item of revenue. कंपनी बोलती है इसको रेवेन्यू दिखाने का. आप बोलो कंपनी सही कर रही है गलत कर रही है? And thereby reduce the losses on profit and loss account. कंपनी क्या बोलती है पता है? इधर देखो, कंपनी बोलती है एक काम करो, इसको पीएनएल के क्रेडिट में दिखाओ, रेवेन्यू दिखाओ. इससे क्या हो जाएगा? पीएनएल क्रेडिट में इनकम ज्यादा हो जाएगा. अगर इनकम ज्यादा होगा तो लॉसेस कम हो जाएगा ना. इनकम ज्यादा तो खर्चा कम, लॉस कम. हाँ या ना? अरे यस नो? हाँ, समझा कि नहीं मैं क्या बोला? ऐसा कंपनी बोल रही. मैम आपको समझा कि नहीं मैंने क्या बोला? बराबर. ऐसा डरने का नहीं, बिंदास अच्छे से समझने का. समझ रहा है अपने को? हाँ. तो कंपनी क्या बोलती है? द कंपनी वांट्स टू ट्रीट दिस रिसीव एज एन आइटम ऑफ रेवेन्यू and thereby reduce the losses on profit and loss account for the year ended 31st March 12. का कंपनी सही सोच रही है कि गलत कर रही है? गलत कर रही है. कीपिंग इन व्यू द रेलेवेंट एएस. आपसे एएस का नाम भी पूछ रहा है. पता है मैंने बोला था नाम के मार्क्स है, तुम हंस रहे थे. ऐसा थोड़ी होता है. ये देख, स्टैंडर्ड का नंबर क्या था? AS12. नाम क्या था? अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट. दोनों लिखना पड़ेगा. कीपिंग इन व्यू द रेलेवेंट एएस, डिस्कस whether this action is justified or not. आप बताओ जस्टिफाइड है कि नहीं है? देखो इसका सॉल्यूशन, रीड. वो पैरा 10 भी है, वो पैरा 10 याद नहीं करने का, अपने को नंबर और नाम याद हो जाए वही बहुत है. रीड करो इसको. मैं ऐसे बोलूं कि घुमा फिरा के बात किया है. हाँ या ना? बात करो ना. यस नो? ऑनलाइन किड्स, गुनगुन, क्वेश्चन हार्ड है क्या? वाज द क्वेश्चन टफ? नो. चलो हो गया रीड करके. अच्छा सर हमको क्या एग्जाम में ऐसा का ऐसा लिखना पड़ेगा? बच्चों अपने अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, तुमको इतना याद होगा? नहीं. जो रैंकर आता है ना वो भी ऐसा का ऐसा नहीं लिख सकता. तो सर क्या करने का? अपने वर्ड्स में लिखने का प्लस इसका 3-4 लाइन चिपका देने का. समझा कि नहीं? बस अपने वर्ड में लिखने का और इसका 3-4 लाइन चिपका देगा. समझ रहा है कि नहीं? दैट्स इट, आपका काम बन जाएगा. कैन वी गो अहेड? चलो. ए रुक. हाँ मैम ये पढ़ो तो जरा. हाँ नहीं नहीं, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 6. हाउ विल यू ट्रीट द फॉलोइंग इन द अकाउंट्स इन अकॉर्डिंग विद AS12 गवर्नमेंट ग्रांट? हाँ बोलो तो.
35 लाख रिसीव फ्रॉम लोकल अथॉरिटी फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटी टू एम्प्लॉय, ये किया हुआ है क्या? अपना क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर डी, बराबर। आगे ये पढ़ो तो, 100 लाख रिसीव एज सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप यूनिट इन द नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया। अपने क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर ए, अरे अपने तो 4 पार्ट थे, इनके तो 2 ही है, समझता है कि नहीं? सेम क्वेश्चन है। विल यू डू दिस अगेन? नो। हाँ ये वाला, नहीं ये देखो जरा, देखा हुआ है क्या? इसका जरा सेकंड लास्ट लाइन पढ़ो तो, ग्रांट वॉज कंसिडर्ड एज रिफंडेबल इन द सेकेंड ईयर टू द एक्सटेंट ऑफ 7 लाख। याद आया क्या? 10 लाख मिला था और आपने 7 लाख ही रिफंड किया। हाँ आया ना? अपने होमवर्क बुक का क्वेश्चन है भाई साहब ये। अच्छा ये बोल रहा है पास द जर्नल एंट्री फॉर रिफंड ऑफ ग्रांट, खाली रिफंड का एंट्री पूछ रहा है। अरे अपन लोगों ने तो और अच्छा किया था, अपन ने तो 3 एंट्री मारा था। यस और नो? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं मैम देखो जरा, ये भी किया हुआ है क्या? इसका ना जरा थर्ड लाइन पढ़ने का, थर्ड लाइन, असेट इज शोन इन द बैलेंस शीट नेट ऑफ ग्रांट। याद है मैंने बोला था कि आपने नेट बोला था? अरे याद है कि नहीं? अरे अपनी बुक का क्वेश्चन है, होमवर्क नहीं चेक, नहीं अब तो चेक करोगे। निकालो निकालो होमवर्क सेक्शन निकालो, मुझे मैच करके दिखाओ, पहले मैच करके दिखाओ। बोलो मुझे गुनगुन को बताना है। गुनगुन जब तक मैं नहीं बोलो तो यही रहना, बिल्कुल मत जाना। गुनगुन रुक जा, नहीं तू बोल पहले, गुनगुन यही है, तू बोल पहले, मुझे मैच करके दो। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मैच करके दो। नहीं पहले मैच करो, नहीं बोला मैं, सुनूंगा ही नहीं, पहले मैच करो। बोलो, ढूंढ के दो, ढूंढ के ही दो, मुझे नहीं पता, ढूंढ के दो। हाँ कौन सा? बोलो मैम, ढूंढ के दो, मुझे नहीं मालूम। क्वेश्चन 7 ऑफ द होमवर्क सेक्शन। गुनगुन जी क्वेश्चन 7 ऑफ द होमवर्क सेक्शन, गुनगुन चेक करो आप। नहीं अभी आप चेक करो। नहीं नहीं सुनूंगा, नहीं पहले आप चेक करके बताओ। नहीं, क्वेश्चन 7 ऑफ द होमवर्क सेम है क्या? हाँ तो बाकी सेम ही है ना? अरे अमाउंट तो थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा ना, बाकी तो वर्डिंग सेम ही है, बराबर। गुनगुन जी सेम है, एक नंबर। आगे जाओ क्या? अरे अमाउंट इज फाइन, इधर उधर ठीक है, बाकी तो अनीश जी सेम है। ओके आगे जाओ क्या? अमाउंट अलग अलग होना दैट इज फाइन, बाकी तो सेम है ना? चेक कर रहे थे, नॉनसेंस। इलस्ट्रेशन नंबर 9, थर्ड लाइन जरा पढ़ो तो, द मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड एट 20% ऑन WDV बेसिस। अरे छोड़ो, फोर्थ लाइन पढ़ो, द कंपनी हैड टू रिफंड द ग्रांट इन May 2004। याद आया? आपने काटा था, आपने लिखा था अप्रैल, याद आ रहा है कि नहीं? चेक कर रहे, नॉनसेंस सबको लगा। ये ना बोल के दिखा, रुक जा, एक बार ना बोल के दिखा, नहीं कवर्ड है। 2 बार है, 2 बार। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 नहीं। अरे कवर्ड है कि नहीं? गुनगुन जी कवर्ड है कि नहीं? हाँ ना बोलता नॉनसेंस। ए मस्ती मजाक ठीक है, कवर्ड है कि नहीं? ये वाला रुक जाए, ये वापस नया क्वेश्चन आ गया। लिखो रिफर इलस्ट्रेशन 11। हाँ हाँ मुझे पता है आप क्या बोलोगे, मालूम है मुझे। रिफर क्वेश्चन 11 फ्रॉम मॉड्यूल, रिफर क्वेश्चन 11 फ्रॉम मॉड्यूल, पेज नंबर 9.18। रिफर क्वेश्चन 11 फ्रॉम मॉड्यूल, पेज नंबर 9.18। स्टार्ट करें? यस नो? चलो अब देखो क्या बोला है। ये आपको सेम लग रहा है बट सेम नहीं है, मेरी बात मानो। देखो क्या लिखा है, कंपनी एक्स रन द चैरिटेबल हॉस्पिटल। अच्छा
It incurs salary of doctors, staff, etc. to the extent of 30 lakhs per annum. As a support, the local government grants a lump sum payment of 90 lakh to meet the salary expense for the period of 5 years. ठीक है, आप मेरे को बताओ कौन से सेगमेंट में आएगा ये? अरे डॉक्टर स्टाफ के लिए सैलरी मिला है, कौन सा सेगमेंट? रेवेन्यू। अच्छा, 1 साल का है कि 5 साल का है? 5। ऐसा सिमिलर अपन कर चुके हैं, पता है कि नहीं? ठीक है, एक बार आगे देखते हैं। At the start of year 4, company X is unable to meet the condition attached to the grant and is required to refund the entire grant of 90 lakh. Year 4 के स्टार्ट में कंडीशन तोड़ा और पूरा का पूरा ग्रांट अब रिफंड करना पड़ रहा है, ठीक है? You are required to pass the necessary journal entry in the books of the company for refund of grant if the grant was shown separately as other income. ये बोलता है मुझे रिफंड का एंट्री पास करके दो, दिमाग में ये रखना कि मैंने डीजीजी टू पीएनएल किया था। अरे लिखा है ना अदर इनकम। अब देखो मैं पास करता हूं, आप लोग मेरी हेल्प करना, ध्यान से देखने का। लास्ट क्वेश्चन है ये, पॉइंट नंबर ए। बैंक अकाउंट डेबिट 90, साइलेंस प्लीज, टू डीजीजी 90। इसमें कोई दिक्कत? यहां पे मैंने लिखा होगा रुपीज इन लैक्स, ये अगर नहीं लिखा तो राइट हो जाएगा क्या? नहीं। उसके बाद मैंने क्या किया होगा पता है? डीजीजी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, और ये ना मैंने 3 साल तक किया होगा। आपको पता है क्यों? क्योंकि एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 4 रिफंड करने बोला है। समझता है कि नहीं? अच्छा आप मेरे को बोलो 90 डिवाइड बाय 5 कितना होता है? 18। तो डीजीजी टू पीएनएल एक बार, डीजीजी टू पीएनएल दूसरी बार, एंड डीजीजी टू पीएनएल तीसरी बार मैंने मार्क किया होगा। यस नो? अब क्या हो रहा है? मेरे को रिफंड करना पड़ रहा है, मेरे को रिफंड करना पड़ रहा है, तो मैं बोलूंगा टू बैंक। पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है, तो पैसा आता है। सर ने सिखाया था, सॉरी आदित्य सर ने सिखाया था, पैसा आया बैंक डेबिट, पैसा गया बैंक क्रेडिट, तो टू बैंक 90। अपन बोलेंगे डीजीजी अकाउंट डेबिट ऑन योर कैलकुलेटर, लो 90, लो 90 माइनस 18 माइनस 18 माइनस 18 कितना है? 36। तो डीजीजी डेबिट 36, तो बाकी कितना है? 54। वो कहां से लाओगे? पीएनएल। खत्म। Was it tough? No. काय का टफ? समझता है कि नहीं? लिखो। अच्छा उन्होंने आपको क्या पूछा है? उन्होंने आपको खाली ये एंट्री पूछा है, ये वाला बस। अरे सच में? अरे हंस रहे हो तुम लोग? खाली ये वाला एंट्री पूछा है, बट आप लोग से पूरा लिखने का। वो हार्ट देख के बावला नहीं होने का, अपने आप को संभालने का। यस बच्चों, हो गया? ए लल्लू बात मत करना एक बार। हो गया गाइस? चलो आगे। ये हार्ट वाली एंट्री लिखी कि नहीं? अरे आसपास हार्ट मत बना देना, घर वाले बोलेंगे सर क्या सिखा रहे। लास्ट बेंच अपने को समझ रहा है? पिंकी, पिंकी को बोला, पिंकी, पिंकी अपने को आ रहा है कि नहीं? ओके। डन? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो ना यार। आगे जाओ। गुनगुन डन? ओके। ए मेरी बात सुन लल्लू, ये हो गया? एक मिनट साइलेंस प्लीज। ये हो गया? खत्म? अभी खेलेंगे एमसीक्यू। अरे एमसीक्यू, वेलकम टू सीए फाउंडेशन अगेन। अपनी बुक में हेडिंग दो एमसीक्यूज। एमसीक्यू नहीं, बिल्कुल नहीं, ये होगा नहीं तब तक नहीं छोड़ेगा। एमसीक्यूज आज जल्दी छोड़ूंगा बाय द वे मैं तुम लोग को, पर जब तक ये नहीं होगा मेरे को ऐसा प्यार की नजर से देखने का नहीं। सर कुछ नहीं, पहले इसको खत्म करो फिर बात करेंगे। जल्दी एमसीक्यूज।
मॉड्यूल पूरा कवर मतलब कवर, फिर कॉन्फिडेंस जो अपना पार होएगा ना तुम्हारा, मजा आ जाएगा। डन, चलो 1 2 3 स्टार्ट। बच्चों मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है तुम पे कि अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। प्लीज मेरे को आंसर राइट देना, दोगे कि नहीं? यस नो? 1 2 3 स्टार्ट। टू एनकरेज इंडस्ट्रियल प्रमोशन, IDCI offers subsidiary worth ₹50 lakh to all new industries set up in the specified industrial area. Set up in the specified industrial area. ठीक है, अपन ने तो बैकवर्ड एरिया पढ़ा था। ठीक है, चल आगे जाते हैं। The grant is in the nature of promoters contribution. किधर जाएगा, किधर जाएगा? अच्छा नहीं भी बोलता ना तो भी कैपिटलिज्म भी जाता। अरे बैकवर्ड एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, बात तो एक ही है ना, क्योंकि सारी बैकवर्ड एरियाज में ही तो इंडस्ट्रीज आती है। अरे समझता है कि नहीं? तो नहीं भी बोला ना तो भी अपना दिमाग चलना चाहिए। रुक जाओ। हाउ सच सब्सिडी, रुको ना, लिख लेना बाद में। हाउ सच सब्सिडी बी अकाउंटेड इन द बुक्स? पॉइंट नंबर 1, क्रेडिट टू कैपिटलिज्म। अच्छा आप ही बताओ कौन सा होना चाहिए? पॉइंट नंबर ए लिखो, लिखो, ऐसा लिखो, देखो ऐसा लिखो, मैं बताता हूं। आपने एमसीक्यू हेडिंग दिया है ना, ऐसा लिखो 1-A। समझा क्या? डन, इजी था अपने को। चलो आगे जाते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट ग्रांट्स दैट आर रिसीवेबल एज कंपेंसेशन फॉर एक्सपेंसेस और लॉसेस इनकर्ड इन द प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड। द लास्ट पार्ट, government grants that are receivable as compensation for expenses or losses incurred in the previous accounting period or for the purpose of giving immediate financial support to the enterprise with no further related costs should be। याद है क्या मैंने बोला था वो एक लास्ट पार्ट है, वो पता है वो मुकेश अंबानी वाला एग्जांपल था कि वो लोगों को पैसे दे रहा था कि आओ हमारे पास वैक्सीन लगा लो, याद आ रहा है कि नहीं? वो वाला ही है। क्या करना चाहिए उसका? आपके सामने 4 ऑप्शन है। हाँ अनीश जी, क्या होना चाहिए? यस, एनीबॉडी? अच्छा मैं आपको पूछता हूं, इज इट ऑप्शन ए, इज इट ऑप्शन ए, इज इट ऑप्शन बी, इज इट ऑप्शन सी, मे बी, इज इट ऑप्शन डी? श्योर? श्योर क्यों? क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्ड लिखा हुआ है। सॉरी, सी पॉइंट में ES5 लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो है ना वो अपन अलग स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। वो अलग स्टैंडर्ड कौन सा है? AS5, उससे फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट नंबर C, Q और D, Q। अच्छा मेरे को बात बताओ, अब अपनी नोटबुक ये निकालो, टेक्स्ट बुक निकालो, चलो टेक्स्ट बुक निकालो, टेक्स्ट बुक ये रहा, एक काम करो मत निकालो, ये देखो ये रहा, मत निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है? इन लिeu ऑफ पास्ट पीरियड। अरे यस नो? इन लिeu ऑफ पास्ट पीरियड मतलब इन लिeu ऑफ प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर। अरे यस और नो? अपने भी तो यही लिखा ना। क्या लिखा यहाँ पे? क्रेडिट टू P&L एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, बराबर। अच्छा आप जब P&L में क्रेडिट करते हो तो इसका मतलब क्या होता है? आप इसको P&L में रिकॉग्नाइज करते हो, रिकॉग्नाइज करते हो। समझता है क्या? जब आप कुछ P&L में क्रेडिट करते हो मतलब आप इसको P&L में रिकॉग्नाइज करते हो। ऑप्शन नंबर सी क्या बोलता है? रिकॉग्नाइज एंड डिस्क्लोज। ऑप्शन नंबर डी क्या बोलता है? डिस्क्लोज। आप मुझे बताओ अपन खाली डिस्क्लोज कर रहे हैं कि रिकॉग्नाइज एंड डिस्क्लोज कर रहे हैं? दैट इज ऑप्शन सी के डी, सी। हाँ वो AS5 जो आप बोल रहे हो वो बराबर है, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को AS5 ही डील करता है, तो सही है ना? दिक्कत क्या है? समझा आपको? लिखो 2-B। गुनगुन जी समझा आपने को? हाँ 2C ना? क्या बोला मैंने? सॉरी, मैं भी लिखिएगा 2-B बराबर। ये अनीश के चक्कर में C, 2-C बराबर। अरे लिखा कि नहीं? ओके डन। ये समझा अपने को? मैं क्या बोलता हूं, इधर ना लिख दो ना MCQ, अपने को याद रहेगा। बराबर, MCQ लिख के तारा मार दो तो अपने को याद रहेगा कि एक MCQ करके आएगा। अच्छे से पढ़, इग्नोर मत कर। हाँ तीसरा वाला मैं पढ़ती है, रुक जाओ। Which of the following is an acceptable method of accounting presentation
फॉर गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटिंग टू असेट। आप मेरे को बोलो, आपको जब पैसा मिलता है असेट के लिए तो आप क्या करते हो? दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 क्रेडिट टू कॉस्ट ऑफ असेट, ऑप्शन नंबर 2 क्रेडिट टू डीजीजी। अरे एसेट बोला मतलब डेप्रिशिएबल ही होगा। अरे यस नो, अभी आपके सामने है चूज करने का। ऑप्शन नंबर सी बराबर ना, रिड्यूस द ग्रांट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ असेट और शो इट सेपरेटली एज डिफर्ड इनकम। यस नो लिखो 3C में भी लिखेगा। गुनगुन जी बराबर है? गुनगुन जी नहीं समझे तभी रोक देने का प्लीज। आगे जाएं। अरे बच्ची दूर है ना अपने से, चलो आगे जाएं। इज दिस डन? हाँ, अब तुम्हारे टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। रेडी? चलो 1 2 3 स्टार्ट। एक्स लिमिटेड हैज रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ 20 करोड़ फॉर परचेज ऑफ क्वालिफाइड मशीन कॉस्टिंग 80 करोड़। मेरा पहला सवाल, क्या सरकार ने आपको पैसा दिया? क्या सरकार ने आपको असेट खरीदने के लिए दिया? इज द असेट डेप्रिशिएबल? यस। एक्स लिमिटेड हैज अ पॉलिसी to recognize the grant as a deduction from the cost of asset. The expected remaining useful life of machine is 10 years. Assuming that there is no salvage value and the depreciation is SLM, the amount of annual depreciation to be charged as an expense in the P&L will be what? 6 करोड़। कैसे आया? आप बोलोगे सर देखो मैम, एक जन कोई भी एक जन। हाँ बोलो मैम, कोई भी। हाँ बोलो मैम। 80 करोड़ का असेट का कॉस्ट है माइनस 20 करोड़ द गवर्नमेंट ग्रांट, ऑप्शन नंबर 1, तो कितना आया? 60 डिवाइड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 10, कितना आया? 6 करोड़ बराबर। लिखो 4-B। इजी था क्या? हाँ इजी है, नहीं इजी बना है। चलो आगे जाए। हाँ पढ़ते हैं। सेम लग रहा है, सेम नहीं है, पोपट हो जाएगा। मैं कह रहा हूं पोपट हो जाएगा, मैं तुम्हारा प्रोफेसर है, पोपट हो जाएगा। मैं पढ़ता हूं। एक्स लिमिटेड रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ 20 करोड़ फॉर परचेज ऑफ क्वालिफाइड मशीन कॉस्टिंग 80 करोड़। एक्स लिमिटेड हैज अ पॉलिसी टू रिकॉग्नाइज द ग्रांट एज डिफर्ड इनकम। द एक्सपेक्टेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन इज 10 years. Assume that there is no salvage value and depreciation method is SLM. The amount of other income to be recognized in P&L will be, ये आपको डेप्रिसिएशन पूछ ही नहीं रहा, ये आपको ये बोल रहा है बता बल्लू P&L में कितना जाना चाहिए। मेरे को नहीं मालूम, तुम जो बोलेगा मैं बोलेगा। 2 करोड़। चल मेरे को बता कैसे आया, रुक जा, बोल भाई, अरे बोल। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डीजीजी, अरे बराबर के नहीं, कितना? 20। उसके बाद डीजीजी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल इन द रेशियो, तो अपन क्या बोलेंगे, देख पैसा मिला, हाँ असेट के लिए मिला, हाँ कौन सा असेट? डेप्रिशिएबल, तो हर साल क्या? इक्वल, बिकॉज एसएलएम मेथड है, बराबर के नहीं, तो अपन बोलेंगे 20 डिवाइड बाय 10 years, कितना जाएगा? समझता है कि नहीं, समझा कि नहीं? तो आंसर इज 2 करोड़। परफेक्ट, लिखो 5C। बराबर। एमसीक्यूज भी हो गया, अरे बराबर के नहीं? चलो आगे जाते हैं। एक काम करो, लिखो थियोरी क्वेश्चन होमवर्क। ये थियोरी क्वेश्चन आपको करना है, होमवर्क क्वेश्चन है, थियोरी क्वेश्चन आपको करने का। लिखो थियोरी क्वेश्चन 6 फ्रॉम मॉड्यूल पेज नंबर 9.20। होमवर्क करके आने का, बराबर। ये दिखता है सुप्रिया लिमिटेड वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा देखा हुआ लग रहा है क्या? नहीं, नालायको, रुको जरा, नहीं नहीं ना बोलता है, वेट, नहीं नहीं अब मैं बताएगा, रुक जा, मैंने बोला था ना जरा होल्ड पे रखते हैं। अरे दिख रहा है कि नहीं? अरे यस और नो, अब करते हैं, क्या करे क्या? अरे यस और नो यार, देखो क्या लिखा है। सुप्रिया लिमिटेड रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ 2500 lakhs ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 10-11 फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर वेलफेयर एक्टिविटीज। वेलफेयर मतलब रेवेन्यू। वेलफेयर एक्टिविटीज टू बी कैरिड ऑन बाय द कंपनी फॉर
by the welfare activities to be carried on by the company for its employees. The grant prescribed condition for its utilization. However, during the year 10, 11, 12, it was found that conditions of the grant were not complied with and the grant had to be refunded to the government in full. कहने से ये क्वेश्चन भी अपन ने वो सिवा लिमिटेड वाला किया था ना, वैसा ही है. अरे yes no. Elucidate the current account treatment with reference to provision of AS12. कहने से क्या करेंगे अपन बोलेंगे देख सर, अगर एक ही साल का है तो बैंक टू PNL, लेकिन अगर 2-3 साल का है, फॉर एग्जांपल 2 साल का है, तो बैंक टू DGG 2500, देन DGG टू PNL 1250, 1250. फिर आपने एक साल बाद ही रिफंड कर दिया, तो DGG डेबिट 1250, PNL डेबिट 1250 टू बैंक 2500. कहने से एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है एज सिवा लिमिटेड वाला. यस नो कर सकते क्या अपन लोग इसको? एक काम करो, इसको मार्क करो होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क. बराबर के नहीं? क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क हो गया. तो अब आपके पास कितने होमवर्क है? चलो एक काम करो, इसको इधर ही पढ़ लोगे, इसको इधर ही पढ़ लो और एक बार लिख के आ जाना. कर सकते हो क्या? तो एक आपको थ्योरी क्वेश्चन लिखना है, इसको इधर ही पढ़ लो पर एक बार लिख के आ जाना, तो ये दूसरा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा. कर सकते हैं क्या? चलो इसको रीड करो इधर ही एक बार. अरे रक्षित जी कहां चले गए थे आप? ठीक, ये ऑनलाइन जाएगा रक्षित, कवर कर लेना बेटा, मैंने मॉड्यूल भी करवाया है. हाँ ग्रुप पे पता नहीं, आज तुम्हारे ग्रुप पे आता है? हाँ तो देख लेना, ऑनलाइन जाएगा ये, मैंने मॉड्यूल कवर कराया था, चेक कर लेना प्लीज. डन? नो? यस नो? अच्छा तुम लोग भी एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन लिखेगा क्या? नहीं, मतलब ऐसा ही आंसर लिखोगे क्या? नहीं, थोड़ा बहुत इसका लिखेंगे, थोड़ा बहुत अपना. यस और नो? तो घर पे जाके इस आंसर को जब भी लिखोगे ना, तो पहले इसको एक बार रीड करना, फिर बुक बंद करना और फिर लिखना, एंड देखना लास्ट में मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है. लास्ट में जब मैच करोगे, अगर परफेक्ट मैच हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा पॉसिबल नहीं है ऐसा, थोड़ा 1-2 पॉइंट छूट जाएगा, तो क्या करना, वो एक्स्ट्रा पॉइंट पेंसिल से लिखना, तो अपने को दिमाग में समझ में आएगा अच्छा ये वो पॉइंट है जो छूट गया था. समझता है क्या? समझा क्या गुनगुन जी? रक्षित जी समझा? फेयर इनफ. इज दिस क्वेश्चन डन? चलो तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया. तो आपके पास एक ये होमवर्क है, एक वो थियरी क्वेश्चन होमवर्क है. बराबर के नहीं? रुको, ए देखने तो मॉड्यूल हुआ कि नहीं, ऐसे नहीं छोड़ेगा. खत्म. ए एमसीक्यू जरा मैच करो तो. अरे अरे मैं पोज दे रहा हूं ना, मैच करो ना जल्दी. सेम है क्या? अपना आंसर मैच हुआ कि नहीं? अरे हाँ या ना? पापा ने तो आंसर चेक भी नहीं किया, तो तुम लोग बोला वही लिखा. बराबर. अबे तुम्ही ने तो सॉल्व किया, मैंने किधर किया? थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाओ, किया कि नहीं? अच्छा, फिर थियोरी क्वेश्चन का आंसर है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आंसर है. खत्म. मॉड्यूल स्वाहा. ऐसे कवर करना पड़ता है हर एक चैप्टर को कि मजा आ जाए. कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा कि नहीं बढ़ा? यस नो? कांट हियर यू. मजा आया कि नहीं? ये पूरा तोड़ के रख दिया तुमने मॉड्यूल. मैंने कुछ नहीं किया, तुम ही लोग ने किया. मैंने क्या किया? मजा आया कि नहीं? अभी इतना कर लिया है, तो वो एक क्वेश्चन बाकी है, वो टेक्स्ट बुक का. अरे वो बाकी है ना, वो भी कर लेते हैं. आ जाओ. मॉड्यूल हो गया, जो वादा किया था वो निभाया. निभाऊंगा नॉनसेंस, ऐसे थोड़ी. ये दिखता है अभी पूरा मॉड्यूल कवर कर दिया है, तू क्या ही बिगाड़ लेगा. चलो देखते हैं कितना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है. लेट अस ट्राई. Messrs A Limited has set up its business in a designated backward area. Set up its business in a designated backward area. Set up its business in a designated backward area. बोलो वरना बोलते रहूंगा. क्या होना चाहिए? Promoters contribution. अरे yes or no? With an investment of 200 lakh. अच्छा. The company is eligible for 25% subsidy. हम 200 लाख देंगे, आप हमें 25% देंगे, तो कितना मिलेगा?
200 लाख का 25% कितना होता है? देखो 200 लाख का 50% 100 होता है, तो 25 कितना हुआ? 25। अरे अच्छा उल्टा अरे 200 लाख का, चलो आप मेरे को बताओ, 200 लाख का 10% कितना होता है? 20% 40। अब मेरे को बताओ तो 25 कितना हुआ? ए टाइम पास बंद करो, कैलकुलेटर लो, चेक करो उतना ही है क्या? नहीं मुझे नहीं पता, नहीं मैं सुनूंगा ही नहीं, नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा। 200 into 25% आया 50। अरे यस नो, द कंपनी इज एलिजिबल फॉर 25% सब्सिडी एंड रिसीव 50 लाख फ्रॉम द गवर्नमेंट। क्या करूं इसका, क्या करूं सर, हमें क्या? अरे बोलो ना। क्रेडिट टू कैपिटल रिजर्व, एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। कर सकते हो क्या? इसको भी होमवर्क मार्क करो। तो आपके सिरहाने 3 क्वेश्चन है, एक मॉड्यूल का थियोरी क्वेश्चन, एक अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 1, एक अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 4। रीड करो लल्लू लोग जल्दी। सॉरी, साइलेंस प्लीज, फटाफट पढ़ो। उनका लिखने का तरीका भी देखो ना, कैसे लिखना है। अपने को एग्जाम में उनका ही तरीका थोड़ा बहुत फॉलो करना है। एक बार रीड कर लो, मेरी बात मानो, टाइम पास मत करो, एक बार रीड कर लो। बुक बंद करके बैठ गई माता। नया स्टैंडर्ड चालू कर रहा हूं मैं, बुक निकालो आप। इज दिस डन? यस नो? गुनगुन जी हो गया, रक्षित जी हो गया, आप लोग का हो गया है पढ़ के? 1 मिनट रुक, ये भी हो गया। तो मेरे को बताओ कितने क्वेश्चन होमवर्क है? मैं इधर लिखता है, 1 मिनट नहीं, एक तो वो थियोरी क्वेश्चन बराबर, प्लस होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 प्लस होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4। 1 मिनट रुक लल्लू, भागने का नहीं। क्लास वर्क के तो सारे क्वेश्चन हो गए थे। अरे माता, मैम शिट, देखो अंजुल सर को आना पड़ेगा इधर, पहले वो अटेंडेंस लेंगे, रुको जरा 2 मिनट। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 यस नो, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 खत्म। तो आपका मैं से बोलूं क्या, जहां तक मेरी समझ बैठती है, आपका क्लास वर्क, आपका होमवर्क, आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस और आपके मॉड्यूल के एमसीक्यूज और थियोरी क्वेश्चन, ये 5 का 5 आपने कर दिया है। यस नो? फेयर इनफ। दिस एंड्स योर AS 12। मेरे को आखिरी बार बताओ, स्टैंडर्ड का नंबर क्या था? नाम क्या था? अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। सो आई हैव अ वेरी नाइस पॉलिसी कि जब भी मेरा कोई स्टैंडर्ड कंप्लीट होता है ना, तो हमें ऐसा लगता है हम पहाड़ चढ़ के आए हैं, क्योंकि बहुत पढ़ना पड़ता है। तो हम ऐसा जोर से ताली बजाते हैं, तो तालियां बज, ठीक है? बस हो गया, वेरी गुड। बस, अरे लल्लू बस हो गया, ठीक है? ओके, मैं एक काम करता हूं, सर को बुलाता हूं, 2 मिनट आप लोग बैठना। वेट, ऑनलाइन मीटिंग वाले पीपल, यू ऑल्सो वेट। मेरी बात सुनो, ठीक है? एक बात सुनो। सो दिस एंड्स योर AS 12। रिवाइज अच्छे से करना, अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। नेक्स्ट टाइम आपके रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, मुझे पता है। फटाफट से रिवाइज करने का और ईमानदारी से ऐसे ही पढ़ाई करने का। कैन यू ऑल डू दैट? यस नो? बाय बाय, आई एम गोना सी यू ऑल वेरी वेरी सून। ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट्स। बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।